गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? 31 मार्च को। कब मनाया गया? 31 मार्च को। और 31 मार्च को अन्य कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी की मनाने का शुरुआत कब हुआ था? इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 2009 में। और इसका उद्देश्य क्या है? आखिर ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है? इसका मनाने के पीछे तो कोई कारण होगा, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस दिन का मकसद दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों और समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और भेदभाव आदि के प्रति जागरूकता फैलाना है। वो लोग किस तरह की समस्याओं को समाज में झेलते हैं, ये सब कोई वाकिफ़ है। और उस समस्या को निदान पाने के लिए उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। आप लोग बताइए, पूरा मार्च महीना एंड हो गया, अप्रैल की शुरुआत हो गई, तो एक बार पूरे दिवस का एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस। क्या मनाया गया था? शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को अन्य कौन सा डे मनाया गया था? तो 1 मार्च को मनाया गया था नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस। दो मार्च को कौन सा डे मनाया गया था? 2 मार्च को मनाया गया था सिविल सेवा लेखा दिवस। सिविल सेवा लेखा दिवस। सिविल सेवा लेखा दिवस। 3 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया गया था विश्व श्रवण दिवस। विश्व श्रवण दिवस। और 3 मार्च को ही मनाया गया था वन्य जीव दिवस बनाया गया था। क्या मनाया गया था? वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस मनाया गया था। 4 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? तो 4 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 7 मार्च को कौन सा डे मनाया गया था? 7 मार्च को मनाया गया था जन औषधि दिवस। कौन सा मनाया गया था? जन औषधि दिवस मनाया गया था। जन औषधि दिवस। और 7 मार्च को ही विश्व टेनिस दिवस मनाया गया था। 8 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। 10 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 10 मार्च को मनाया गया था CISF का स्थापना दिवस। क्या मनाया गया? CISF का स्थापना दिवस। 14 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? तो 14 मार्च को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। कौन? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। 15 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? तो 15 मार्च को मनाया गया था विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को कौन? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस। 21 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को मनाया गया विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस। और 21 मार्च को ही कविता दिवस भी मनाया गया। आप लोग बताइए 20 मार्च को कौन सा डे मनाया गया था? तो 20 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। 20 मार्च को कौन सा डे मनाया गया था? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया था। विश्व प्रसन्नता दिवस। बाईस मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया था विश्व जल दिवस या बिहार दिवस भी मनाया गया था। 23 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? तो 23 मार्च को मनाया गया था विश्व मौसम विज्ञान दिवस।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था। 24 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? तो 24 मार्च को मनाया गया था विश्व क्षय रोग दिवस। 24 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया, टीबी। और 26 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? अर्थ आवर दिवस। 26 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? अर्थ आवर दिवस मनाया गया, अर्थ आवर दिवस। ये पूरे मार्च के महत्वपूर्ण दिवस हैं। आप उसका एक बार चैनल को देखें और उसका रिवाइज करते रहें। बाकी जब मार्च पूरा महीना एंड हो गया, अप्रैल के शुरू में सारे दिवस का एक बार रिवीजन कराया जाएगा। और इस वीडियो का एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंतिम तक देखें, सारे कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसकी सहायता से कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू की है? तो ये शुरू की है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से। और क्यों किया गया? तो इसका कारण है महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। दूसरा, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। आप लोग बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। अब पूछेगा कि सर ये किस प्रकार की संस्था है राष्ट्रीय महिला आयोग? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक वैधानिक संस्था है। किस प्रकार की संस्था है? वैधानिक संस्था है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग का? तो इसके अध्यक्ष हैं कौन? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों में आर्मड, अफस्पा मतलब होता क्या है? आर्मड फोर्सेज, आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट और अफस्पा के प्रभावों को सीमित करने की घोषणा की है। मतलब किन किन राज्यों में अफस्पा जो कानून है उसमें थोड़ा सा ढील दिया जाएगा, वैसे इलाकों में लगाया जाएगा, वैसे जिलों में लगाया जाएगा। इन तीनों राज्यों के जो काफ़ी अशांत हैं, बाकी उनके प्रभावों को कम करने की घोषणा की गई है। तो ये है नागालैंड, असम और मणिपुर। और भारत में पहली बार अफस्पा कब लागू किया गया था? तो भारत में पहली बार अफस्पा लगाया गया था 1958 में। और किस राज्य में पूछता है क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था? तो ये लगाया गया था पहली बार मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में लगाया गया था। और क्यों लगाया जाता है? पहले तो ये जाने कि संवैधानिक प्रावधान क्या है इसमें। तो कोई भी क्षेत्र अगर अशांत होता है, वहाँ पर अराजकता की स्थिति आती है, तो संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्स की नियुक्ति होती है, अर्धसैनिक बल की, अर्धसैनिक बल की नियुक्ति होती है। और जब सिविल सरकार, पुलिस और अर्धसैनिक बल से अगर वहाँ पे स्थिति अनियंत्रित नहीं होती है, तो उस स्थिति में 34 के तहत मार्शल लॉ लागू की जाती है। क्या लागू की जाती है? मार्शल लॉ। अब देखते हैं कि आखिर आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है क्या, कैसे लागू किया जाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में अफस्पा तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत घोषित कर देती है। लेकिन राज्य की अनुमति जरूरी है। अगर राज्य अनुमति देता है तो 3 माह के लिए उस क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स की नियुक्ति जरूर हो जाएगी। और इस कानून के लागू होने के बाद वहाँ सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। और इसमें सेना को अधिकार क्या है? बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। पहला कारण, बिना वारंट के उसे घर में छापा मार सकती है। अगर कोई भी अराजकता करने वाला कोई उग्रवादी समूह हो, अगर किसी घर में छिपा हो तो उसे घर को उड़ा भी सकती है। अगर कोई सेना के कामों में कोई बाधा डाल रहा है तो उसको मौत की भी सज़ा मिल सकती है, उसको मारा भी जा सकता है। और इन सारे अधिकार जो सेना करती है उसमें उसको कोई भी
पनिशमेंट नहीं मिलेगा। यही आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है। इसी कारण से भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ग्रुप हैं और असम में उल्फा संगठन, इन लोगों पर काफ़ी इस एक्ट के द्वारा काफ़ी नियंत्रित किया गया है। इसमें सेना को विशेष अधिकार प्राप्त है। 31 मार्च को भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 157वीं जयंती मनाई गई। और इनका जन्म कब हुआ था? 1865 में। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। इनका असली नाम क्या था? जमुना था। क्या था? जमुना। हाल ही में लिखी गई नवीनतम पुस्तक पूर्ति परदस सुमैया के लेखक कौन है? श्याम प्रसाद। और नवीनतम कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं? तो बरगंडी विक्टर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणय पाटिल। और रिस्ट एस बोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? गुड्डप्पा विश्वनाथ। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? भूपेंद्र जाधव। कौन है? भूपेंद्र जाधव। और बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई कौन है? रत्नाकर शेट्टी। और दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन के एमडी किसको बनाया गया है? विकास कुमार को बनाया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? मंगू सिंह का स्थान लेंगे। और स्थापना कब की गई थी? 2002 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और मेट्रो मैन किसको कहा जाता है? मेट्रो मैन कहा जाता है, किसको कहता है? श्रीधरन को कहा जाता है मेट्रो मैन। अभी नई नई नियुक्तियां कौन कौन हुई हैं? तो एयर इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। रक्षा खुफिया सेवा के प्रमुख कौन बने हैं? GAB रेड्डी। और भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सोनाली सिंह। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को कितना बढ़ाया है? तो 3%। पहले कितना था? 31%। अब कितना हो गया? 34%। और ये कब से प्रभावी होगा? 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। प्लास्टिक कचरे के आयात को फिर से अनुमति देने वाला पहला देश कौन होगा? भारत। भारत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था 2019 में और फिर से शुरू किया है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने PET पॉली इथिलीन टेरेफथलेट की आयात की अनुमति दी है। यह पॉलिस्टर का एक रूप होता है। और भारत में सालाना 14 लाख टन से अधिक PET प्लास्टिक की खपत होती है। इससे कचरे का अंबार बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोच किसको नियुक्त किया गया? ग्राहम थोरपे को। ये बताइए सलमा बांध कहाँ है? किस देश में? सलमा बांध। सलमा बांध कहाँ है? अफगानिस्तान में। दाहला बांध कहाँ है? अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। अभी अफगानिस्तान में जो है तालिबान का शासन हो गया और वहाँ का भी प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है मोहम्मद अंखुद। कौन है? मोहम्मद अंखुद। और तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। कहाँ है? काबुल है। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? नोएल नवल टाटा को। किसको? नोएल नवल टाटा को। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।